हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अखिल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, और आज के इस फाड़ू रिवीजन बैच में मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 9.6 अवकल समीकरण में रैखिक अवकल समीकरणों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या तरीका होता है सॉल्व करने का, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको कवर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सारी वीडियो को नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है आपकी सिंपल रैखिक अवकल समीकरण पे। किस पर है? रैखिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, रैखिक अवकल समीकरण। जी हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबे भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। ये 8 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म आता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा डिस्कस करूंगा पहले, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, तो आपके रैखिक अवकल समीकरण दो टाइप के होते हैं। पहला, यदि आपका अवकल समीकरण है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यदि रैखिक अवकल समीकरण इस रूप का है। किस रूप का? dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब यहां भी y है तो यहां पर भी y है, तो ये आप एक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण है। तो इसमें जो IF होगा, अवकल गुणांक, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है इसका IF बराबर होगा e की पावर समाकलन पी डी एक्स। क्लियर? ये फॉर्मूले को आपको लर्न करना पड़ेगा। यदि आपका अवकल समीकरण इस रूप का है तो इसका जो IF होगा वो क्या होगा? e की पावर समाकलन पी डी एक्स, और इसका जो हल होगा, इसका क्या होगा? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा इसका? वो होगा y इंटू IF इक्वल टू समाकलन q इंटू IF इंटू क्यू इंटू IF इंटू डी एक्स। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका इसका हल होगा। तो ये दो चीज आपको लर्न करनी है, देखना है अच्छे से। यदि आपका अवकल समीकरण इस रूप का है तो इसका IF ये होगा और इसका हल जो होगा वो ये होगा। ठीक है, और सेकंड, यदि आपका अवकल समीकरण इस रूप का है, सेकंड कैसा है? dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, यदि इस रूप का है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है, तो dx अपॉन dy के रूप का है, तो इसका जो IF होगा, IF वो क्या होगा? होगा e की पावर समाकलन पी डी वाई होगा। क्लियर? यहाँ पे dy है, यहाँ पे dx है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो p जो फंक्शन होगा वो होगा y का। यहाँ पे जो आपके जो p और q हैं वो किसके होंगे? y के फलन होंगे, y के फलन होंगे, मतलब इसमें y आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे dy लाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो p और q होंगे वो किसके होंगे? x के फलन होंगे, मतलब p और q में क्या होगा? x होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे dx लाना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन में जिसका फंक्शन होता है वही तो लगाना पड़ता है। क्लियर? तो ये आपका IF होगा, और इसका जो हल होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे x आएगा। अब x इंटू IF, जो भी आपका IF निकल के आएगा, इक्वल टू समाकलन q इंटू IF का होल यहाँ पे dy आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो q है वो किसका फंक्शन है? y का, तो आपको यहाँ पे dy लाना पड़ेगा। यहाँ पे q किसका फंक्शन है? x का, तो यहाँ पे आपको dx लाना पड़ेगा। तो इतनी चीजें आपको माइंड में रखनी है। यदि ये बनता है तो ये करना, यदि ये बनेगा तो ये बनेगा। ज्यादातर ये आता है आपका कौन सा? फर्स्ट वाला, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये भी आ सकता है। क्लियर? और ये आपके कंपटीशन के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और आपको बताऊंगा कि यदि e की पावर log x है, यहाँ पे बेस इसका e रहेगा। ठीक है, तो इसका मान हो आपका आ जाता है सिंपल x आ जाता है। ठीक है, यदि e की पावर log में कुछ भी हो तो log और e ये आपस में क्या कैंसिल हो जाते हैं, और जो log के साथ में होता है वो यहाँ पे
आ जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आपको लेता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, क्या है? अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, क्या अवकल समीकरण हमारे पास है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके पास। क्लियर? चलिए अब हमको देखना है कि जो हमारा अवकल समीकरण दिया हुआ है कौन सा, ये वाला, ये जो अवकल समीकरण है। अब इसमें देखिए, इसमें 3 विधि मैंने बताई थी अवकल समीकरण को सॉल्व करने की। पहली क्या थी? पृथक्करणीय विधि। यदि कोई चीज अलग अलग हो सकती है तो उसको आप लोग अलग अलग कर लीजिए। दूसरी मैंने बताई थी आपको समघातीय, मतलब घात क्या होंगे, समान होंगे। और तीसरी आपको रैखिक समीकरण वाली विधि में बता रहा हूं। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले और दूसरे से नहीं लग पाएगा, तो आपको तीसरा सोचना पड़ेगा। कौन सा? रैखिक अवकल समीकरण। अब उसमें से भी 2 पार्ट है, 2 पार्ट में कौन सा बन रहा है देखो, देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब यदि मैं इसमें x से भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y में x के भाग कर दो और बराबर यहाँ पर भी x से भाग हो जाएगा और यहाँ वाला x कट जाएगा। तो ये क्या बन गया देखो, ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा इंटू y बराबर 1 कटेगा तो क्या आ जाएगा, x। अब जरा ये देखिए किससे मिलता जुलता है, देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पर भी y लाना पड़ेगा आपको। तो ये पहला वाला देखो मिल रहा है, तो किससे हम लोग कंपेयर कर दें, इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं किससे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। जो हम लोग कंपेयर करेंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे p बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन एक्स, और q बराबर क्या मिल जाएगा, x। तो ये आपका पहला स्टेप है। ये क्या है आपका, ये फर्स्ट स्टेप है। ऐसे ऐसे माइंड में रख लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब देखिए सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, इसका IF निकालना होता है। क्लियर? क्या निकालते हैं इसका, IF। तो IF का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, IF का फॉर्मूला है, इसका IF बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर समाकलन PDX, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए सबके मान रखते हैं यहाँ पे। तो IF बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर समाकलन p की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा यार, e की पावर समाकलन, ठीक है, 2 बार हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये लॉग में आएगा तो e की पावर 2 लॉग एक्स। 2 को आप, यदि लॉग है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि कोई चीज पहले है तो वो पावर में चली जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर IF। अब मैंने आपको बताया था यदि e की पावर में लॉग है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, जो लॉग के साथ में है। तो यहाँ पे जो IF हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये मिल गया आपको IF। ये आपका दूसरा स्टेप है। क्लियर? किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ IF निकालने के लिए पूछता है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ IF पूछ लेगा। यदि पूरा सॉल्व करना होगा तो आपको ये 8 नंबर का देगा, लॉन्ग में आएगा। क्लियर? चलिए अब हम इसका क्या निकालते हैं, थर्ड स्टेप। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप लोग स्टेप में माइंड में रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। चलिए, तो तीसरा स्टेप आप क्या है, इसका हल। तो इसका जो हल होगा, हल का मतलब क्या, व्यापक हल जो होगा इसका क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या होगा, y इंटू IF, ये सूत्र है, याद करना पड़ेगा आपको, समाकलन q इंटू IF इंटू dx। IF को मतलब अवकल गुणांक। क्लियर? चलिए अब इसमें सबके मान रखिए, तो y का y रख दिया आपने, IF कितना है, एक्स स्क्वायर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन q कितना है आपका, q बराबर है x, तो आपने यहाँ पे x रख दिया। IF फिर से क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, y एक्स स्क्वायर बराबर समाकलन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब dx। समाकलन कर दीजिए, हाँ समाकलन हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा समाकलन, तो y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्यूब है, तो आप जानते हैं समाकलन पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर 4/4 प्लस का c। यदि आपको निकालना है y बराबर निकालना, तो y बराबर यहाँ पे क्या निकल आएगा, देखिए इसे बटे में 4 जाएगा ना, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा सी एक्स की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं। कुछ किताब में जा काफी टफ क्वेश्चन है, तो उनको आप लोग ज्यादा डीप में मत पढ़िएगा, क्योंकि इस बार कोरोना काल की वजह से पेपर थोड़ा सा इजी बनाया जाएगा। इस वजह से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा देख लीजिएगा। क्लियर, बस आपको स्टेप से मालूम होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, सिंपल आप कंपेयर करके पहले आप चुनाव करेंगे कि ये वाला रैखिक अवकल समीकरण है कि ये वाला। इसके बाद फिर आप P और Q की वैल्यू फाइंड करने के बाद देन सेकंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अवकल गुणांक ये निकालेंगे। इसके बाद तीसरे स्टेप में इसका जो हल है वो करेंगे। तो ये दो चीजें आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ये अवकल समीकरण का लास्ट टॉपिक है। क्लियर दोस्तों, चलिए तो इसका आप लोग फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, वो भी दूसरे टाइप का है, क्योंकि फाड़ू रिवीजन बैच में आपको क्वेश्चंस ज्यादा नहीं कराए जाते, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के कोई जो भी कितने भी क्वेश्चन आए आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अवकल समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 है अवकल समीकरण। क्या है अवकल समीकरण हमारे पास, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। का व्यापक हल ज्ञात करो। क्लियर, चलिए अब सबसे पहले देखो यहाँ पे अवकल समीकरण लिखा हुआ है, तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, अवकल समीकरण का। अब इसको मतलब व्यापक हल का मतलब है कि हमें अवकल समीकरण दिया है और इसको हल करना है। तो हल करने के लिए आपको समाकलन करना होता है। 3 विधियां मैंने बताई हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखिए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ और तीनों विधि एक्सप्लेन करता हूँ। y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो पहली विधि क्या थी, पृथक्करण अलग अलग। देखिए ये अलग अलग नहीं हो पाएगा आपका। देखो यहाँ पे जो x और y है वो dy के साथ में है और यहाँ पे y dx के साथ में है, तो dy अपॉन dx अलग अलग आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो पहली विधि फेल। दूसरी क्या थी, समघाती। तो यहाँ पे कितनी घात है y की, 1, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 2, तो समघाती भी नहीं लगेगा। अब आपको सोचना है कि रैखिक अवकल समीकरण का, अब इनमें भी 2 पार्ट है। अब इन 2 पार्ट में कौन सा अप्लाई होगा ये आप लोग देखिए पहले यहाँ पे सबसे पहले आप लोग निकालिए। तो y dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई। क्लियर, अब हम यहाँ पे dy अपॉन dx भी निकाल सकते हैं और dx अपॉन dy भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे यदि पहले मैं निकालता हूँ इसका क्या, dx अपॉन dy निकालता हूँ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा dx अपॉन dy। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, ये मुझको मिलेगा। क्लियर, अब देखो मैं यहाँ से अलग अलग भी कर सकता हूँ। क्या, dx अपॉन dy बराबर ही क्या हो जाएगा, x अपॉन y प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy, इसको इधर ले आओ तो माइनस का x अपॉन y, उसको वहीं रहने दो तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 2y, ये बना। अब देखो यहाँ पे x है, ऊपर भी x है, तो देखिए ये आपका dx अपॉन dy वाला बनना है कि नहीं बनना है, हाँ बनना है सर। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे, इसे ले लेंगे हम लोग, क्योंकि इससे हमारा काम बन रहा है। अब यदि आप यहाँ पे dy अपॉन dx लेते, देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx लेते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। तो अब आप क्या इसको अलग अलग कर पाते क्या, इसको आप लोग इस तरह से रैखिक अवकल समीकरण इस टाइप से नहीं बना पाते। इस टाइप में होता क्या है कि यहाँ पे
अलग होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी y नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप इस चीज को नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन सी विधि फॉलो करेंगे, ये वाले फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कौन सा मिल गया सर, सेकंड वाला मिला है हमको अवकल समीकरण सेकंड वाला। चलो अब इसे कंपेयर कर लो, किससे कर लेंगे, dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से कंपेयर करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से p बराबर मिल जाएगा माइनस का 1/y और q बराबर क्या मिल जाएगा 2y। ये आपके p और q के मान मिल गए। क्लियर, तो ये तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप। वहां पे एग्जाम में मत लिखना फर्स्ट स्टेप, आप माइंड में बैठाए रहिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अच्छा, सेकंड में आना है, तो सेकंड स्टेप आ जाते हैं। तो सेकंड में हमारा क्या था, सेकंड स्टेप पे था हमारा सर IF निकालना। तो क्या निकाले हम लोग, IF। तो IF बराबर क्या होता है, e की पावर समाकलन p, यहाँ पे dy आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीज है ना, यहाँ पे ये चीज, तो इसका लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो IF बराबर e की पावर समाकलन p की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/y इंटू डी वाई। तो e की पावर माइनस बाहर ले 1/y इंटू डी वाई, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का log y। क्लियर, तो माइनस अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, e की पावर log 1/y आ जाएगा, क्योंकि जब ऊपर माइनस में जाएगा y की पावर -1 तो नीचे बटे में कर देगा। अब देखो e और log क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका IF बराबर क्या मिल जाएगा 1/y। ये आपको क्या मिल गया, IF मिल गया। तो ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, IF क्या निकालना, ये सेकंड स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में क्या होता है आपका, सर इसका हल होता है सोल्यूशन। तो इसको देखो, इसका हल क्या हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला इसका क्या है, इसका हल होता है x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी वाई। सही सबके मान रखिए। तो x IF कितना 1/y, तो इंटू 1/y इक्वल टू समाकलन q कितना है आपका, q बराबर 2y। तो यहाँ पे आपने 2y इंटू IF कितना 1/y इंटू डी वाई, y से y कट गया, तो ये हो जाएगा x/y इक्वल टू समाकलन 2dy। तो x/y इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा और समाकलन आपका आ जाएगा y प्लस c। तो क्या x बराबर निकालिए, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2y² प्लस का cy। ये आपका ये हल है। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों, बस इसका तरीका आपको माइंड में रखना है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें कौन सा हम लोग ट्राई करेंगे। तो जिसका जो पहला वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपको ये फर्स्ट वाले टाइप से बताया, और जो सेकंड वाला था मैंने ये इससे बता दिया। ठीक है, अब इनके अलावा एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसको आप लोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लें, उसका आंसर भी आप लोग याद करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है इस बार कंफर्म बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर, तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। तो इसलिए आप स्टेप में करके माइंड में रखें। तीनों मेथडों में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है रैखिक अवकल समीकरण का, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग आपकी एनसीईआरटी किताब में है, उनको भी आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक मैं इसके व्यापक हल निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था इसके, ये आपके व्यापक हल। अब मैं आपको बताऊंगा कि विशिष्ट हल कैसे निकालते हैं रैखिक अवकल समीकरण के मदद से। चलिए तो पहला देखते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन है कि 1 + x² dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 + x² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु क्या दिए हैं आपके, x बराबर है 1 और y बराबर है 0। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी यदि क्वेश्चन में विशिष्ट हल की बात करता है, किसकी बात करता है,
विशिष्ट हल की, तो आपको ये बिंदु जरूर से जरूर दिए होंगे, ठीक है। बिना बिंदु के आप विशिष्ट हल निकाल ही नहीं सकते। विशिष्ट हल का मतलब होता है कि उसमें आंसर में सी नहीं आएगा, जो आपका जो कांस्टेंट है, जो समाकलन का जो नियतांक सी आप लगाते हैं वो नहीं आएगा, उसका कुछ एक निश्चित मान निकल के आएगा। और व्यापक हल का मतलब होता है कि उस अवकल समीकरण में सी का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब सी आर रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है। लेकिन विशिष्ट हल में यदि आपको एक स्पेशल बिंदु दे दिया तो उस बिंदु की सहायता से आप लोग सी का मान निकाल लेते हैं और लास्ट में उसको रिप्लेस कर देते हैं। बस यही फर्क रहता है बाकी विशिष्ट हल और व्यापक हल में। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइएगा, ना ही घबराइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये किस तरीके से होगा, चलो पहले इसका अवकल समीकरण लिखते हैं। क्या दिया अवकल समीकरण, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो इसको तो हम लोग अकेले रखते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स हो या डी एक्स अपॉन डी वाई हो, इसके साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं इसके भाग कर दूं मैं इससे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इससे जब भाग करेंगे तो 2xy अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसके भी अपॉन में आएंगे लेकिन 1/x² का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी है और ये भी इसके बटे में आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर। अब देखो अब यहाँ पे है y, तो आपको यहाँ पे y अलग कर लेना है। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग अलग कर लीजिए और ये y हो गया। यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे है। क्लियर। हाँ अब देखो सर ये अलग अलग हो गया, यहाँ पे y डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमें यहाँ पे y चाहिए और बाकी जो फंक्शन बचेगा वो x में होना चाहिए। हाँ सर ये पूरा x में भी है, यहाँ पर भी पूरा किस में है, x में है। चलिए तो आप किससे कंपेयर कर लें, किससे कंपेयर करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो हमें यहाँ पे p बराबर क्या मिल जाएगा, p बराबर मिलेगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और q बराबर क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था, मतलब ये पहला तरीका आप लोग माइंड में रखिए। अब दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, सर इसका IF निकालना, तो दूसरा क्या हो जाएगा IF। क्या इसका फॉर्मूला, e की पावर समाकलन PDX। क्लियर। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पहले वाले टाइप से ही पूछे जाते हैं, तो पहला वाला तो आपको रट लेना ही लेना है। यदि आपको एक मालूम हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा बहुत चेंज होता है, यहाँ पे यदि dx है तो यहाँ पे क्या होगा dy, यदि यहाँ पे y है हल में तो यहाँ पे x होगा हल में। क्लियर। चलिए तो इसका IF निकाल लेते हैं। तो IF बराबर हमारा क्या आएगा, e की पावर समाकलन p की वैल्यू कितनी है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब इसका समाकलन करना है, तो आप लोग समाकलन तो पढ़ के ही आए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो ये हो जाएगा e की पावर समाकलन dt, इसको क्या t माना हमने तो 1/t इंटू dt, क्या हो जाएगा e की पावर ये आ जाएगा log t। क्लियर। अब क्या है t का मान रख दीजिए, तो e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं e और log क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे आपका IF फाइनली क्या आ जाएगा, IF बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका IF आ गया। कहीं कहीं क्वेश्चन में सिर्फ IF पूछता है, इसलिए आप लोग IF निकालना भी सीख लीजिए। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हमेशा e और log को कैंसिल करना होगा। अब log के जो पहले जो होगा उसे आपको हटाना होता है, इसके पहले दोनों क्वेश्चनों में मैंने आपको हटाया यहाँ से। ठीक है। तो जब इसमें तो कुछ है नहीं है तो ऑटोमेटिक हट जाएंगे, यदि यहाँ पे कुछ होता तो इसके आप पावर में ले जाते हैं आप लोग, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे, तो जो अंदर बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या है, इसका हल। हाँ सर हल है इसका। तो हल में देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये लिखा है, फॉर्मूला क्या होगा y इंटू IF इक्वल टू समाकलन q इंटू IF इंटू dx। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर आने वाला है। तो ये जाएगा y, IF कितना है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y का y रख दिया, IF का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रख दिया मैंने, इक्वल टू समाकलन q का मान कितना है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ सर, अब देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके एक से कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये बचेगा समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। अब इसे आप लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला लिखा है, अरे सर ये तो जाना पहचाना है, कौन सा, tan इनवर्स एक्स का। हाँ सर, तो ये हो जाएगा y1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस का c। ये आपका इसका व्यापक हल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका विशिष्ट हल। तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे रख दो क्या, x बराबर 1 y बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर जब आप रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको। तो रख दीजिए y का मान कितना 0 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस का c। ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो पूरा 0 बराबर tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है पाई बाई 4 प्लस का c। तो c बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4। ये c का मान आ गया। तो इसका जो व्यापक हल होगा c का मान उठा के कहाँ रखना है आपको, यहाँ रख दीजिए। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा y1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x और माइनस का पाई बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या इस फाइनल आंसर में कहीं c आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे x और y के मान रख के c का मान निकाल लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। क्लियर दोस्तों। तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये आपका लॉन्ग में आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक साथ देखने में आपको बड़ा लग रहा है। यदि मैं ये हटा दूं, फर्स्ट स्टेप हटा दिया मैंने, सेकंड हटा दिया, थर्ड, अरे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सवाल है ये तो। ठीक है। यदि आप लोग टुकड़ों में करेंगे तो आपको ये सवाल जरा सा भी बड़ा नहीं लगेगा। क्लियर दोस्तों। तो आई होप आप आज की क्लास आपको बहुत समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर आपको जरूर करना है। क्लियर दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। क्लियर दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बस अगर दी मुझे पॉजिटिविटी मुझे वहाँ से मिलती है, अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहता है, अच्छे व्यू आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो मेरा और भी मन करता है बनाने का। यदि आप लोग मेरा साथ नहीं देते हैं तो फिर लगता थोड़ा सा मन हल्का सा डाउन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग मेरा साथ दें, बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। ठीक है। चलिए, तो मैं आज की वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।